नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर गांव गिटौली में, जिसका ब्लॉक और जिला पड़ता है मैनपुरी। और आपको बता दें, इस गांव की जो जनसंख्या है वो है लगभग 2000। और आपको बताएं, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और धान। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गिटौली में, जिसका ब्लॉक और जिला पड़ता है मैनपुरी। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग मैनपुरी के विशेषज्ञ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? देखिए, बीमा जैसे हम स्वास्थ्य का करवाते हैं, अपने किसी वाहन का करवाते हैं, तो किसानों को ये सब सुविधा उनके फसल पे मिले, उसका बीमा इसलिए आवश्यक है। कभी दैवीय आपदा या कभी कोई संकट आने पर उसकी फसल का जो नाश होता है, उसके एवज में उसका भुगतान मिल सके, तो उसका जो नुकसान है वो कम किया जा सके। इसके लिए इसके बीमा का प्रावधान दिया गया है और किसानों से आग्रह है कि वो अपना फसल बीमा जरूर करवाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे क्या हैं? देखिए, फ़ायदे ये है कि यदि कोई किसान बीमा लेता है, सबसे पहले तो ये है कि बीमा ले क्यों, प्रीमियम दे क्यों। उसमें ये सवाल सबसे पहले आता है कि वो कहता है कि साहब हमारा तो नुकसान नहीं हुआ, हम काहे को ये करें। तो ये सर ऐसा होता है कि प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं तो ये रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क बियर कर रही है जो कंपनी है, और आप उसके एवज में प्रीमियम दे रहे हैं। तो जैसे आप प्रीमियम देते हैं तो आपका वो रिस्क घट जाता है। आप थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं और आपका जो लॉस होने वाला है, जो आपका नुकसान होता है, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। अगर यदि आपदा नहीं होती तो कोई बात नहीं, अगर होती है तो आपको उसमें कवर अप मिल जाता है। इसके साथ ही कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे इकट्ठा ही कोई नुकसान हो जाता है तो वो रैंडम एनालिसिस करके भी दिया जा सकता है, लेकिन फसल बीमा सबके लिए आवश्यक है और इसीलिए इसको अब तो मैंडेटरी भी कर दिया गया। किसान अगर चाहे, जिनके केसीसी हैं ऑलरेडी, तो वो इसको आप कर सकते हैं, उनके केसीसी से इसका प्रीमियम कट जाएगा। तो काफ़ी सुविधाजनक भी बनाया गया है, इसको ये आवश्यक है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं कराया आपने फसल का बीमा? हमको इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो अभी बता रहे हैं तो आप अब बीमा कराएंगे? हाँ, अब आगे कराएंगे, भविष्य में कराएंगे। जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे उनको अभी पता चला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, अब वो फसल का बीमा कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने फसल का बीमा कराया है? हाँ, फसल का बीमा कराया है और सभी किसान भाइयों को फसल का बीमा कराना चाहिए। हम 50,000 की बाइक लेते हैं और उसका बीमा कराते हैं, और लाखों की फसल हमारी खुले में पड़ी है और हम उसका बीमा नहीं कराते हैं। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि सभी लोग प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा कराएं। उसके कई लाभ हैं और सरकार जब हमको किसानों के लाभ देने के लिए आगे आ रही है तो हम लोगों को भी आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी कि आपको भी फसल का बीमा कराना चाहिए और इससे लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? जानकारी है कि फसल का बीमा कराना क्यों जरूरी है?
जानकारी है तो गाँव में कोई आता है नहीं, अकेले आदमी कहाँ कराए, सब लोग कराएं, सब लोग करा लेंगे। अगर सब कराएंगे तभी आप कराएंगे, वरना आप नहीं कराएंगे। एक आदमी कहाँ निकल पाता है इतने काम के लिए, भाग दौड़ करने के लिए। अब गांव में सब लोग कराएंगे, टीम आएगी, गांव में बीमा होगा सबका। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर कोई फसल बीमा करने के लिए अगर टीम आएगी तो कराएंगे। आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। देखिए, कृषि विभाग इसके लिए सुविधा प्रदान करता है। आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका केसीसी बना हुआ है तो अब ये हमारी योजना भी चल रही है कि उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो सुविधा है। आप गांव में भी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहाँ भी चीज़ हो सकती है। पर आपको अधिक जानकारी लेनी तो आप कार्यालय आएँ, वहाँ पे आप देखें, चीज़ें समझें, तो उसका फिर एनालिसिस होगा और उसके बाद आपका कर दिया जाएगा। वो एक बड़ी समस्या नहीं है, वो करा जा सकता है, संभव है वो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गिटोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं। फसल का बीमा कराया आपने? अभी तक तो कभी नहीं कराया। आपको पता फसल का बीमा कराना क्यों जरूरी है? अब पता तो, अब जरूरी तो ये है कि उसकी क्षति जो हो रही वो मिले, ये जरूरी है, ये पता है। लेकिन अभी तक ऐसे कुछ कोई योजना चल नहीं रही थी, कभी हुआ नहीं। नहीं, योजना तो हमारी चल रही थी, पहले चल रही, इसकी जान पता नहीं था। अब आपको जानकारी हुई है तो अब फसल का बीमा कराएंगे? मुख्य फसल जो जिससे क्षति पहुंचने की आशंका है उसका जरूर कराएंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक बैठे, सवाल करना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में लगभग 50 वर्ष से नीलगाय, आवारा जानवरों का इतना आतंक है कि किसान यहाँ का ये फसलें, दलहनी फसलें करना छोड़ गया है। और यदि सरकार इसका प्रबंध करे तो किसान निर्भीक होकर अपनी खेती, पहले होती थी, मैंने देखा है, पहले होती थी, अब नहीं हो रही है। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो आवारा पशु है उनकी फसल को क्षति कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं।
देखिए ये बड़ा अच्छा सुझाव है, इसको शामिल किया जा सकता है उसमें। अभी जो दैवीय आपदाएं हैं उससे जो नुकसान होता है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो अभी जो करा जा सकता है इसमें वो तार लगा सकते हैं, एक मशीन आती है जो इसको आम भाषा में झटका मशीन बोलते हैं, वो लगाने से उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सारे किसान अगर एकजुट हो जाएं, उनके खेत आपस में मिले हुए हैं तो उनका तार का खर्चा भी काफ़ी कम हो जाएगा और एक बार का इन्वेस्टमेंट है वो, और उससे उनका वो तो काफ़ी सस्ती चीज़ हो जाएगी फिर उनके लिए, और वो ये उसका निकट हो जाएगा। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है पशुओं की, तो ये एक समस्या है, पर हम उसका इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, फेंसिंग करके और वो झटका वाली मशीन लगा के वो उसका हम निराकरण कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप फेंसिंग करके भी इसका प्रबंध कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं। क्यों नहीं कराया आपने फसल का बीमा? कभी फसल आपकी क्षतिग्रस्त हुई है? नहीं, फसल क्षतिग्रस्त नहीं हुई। कराना चाहते हैं? आगे देखेंगे, अब सब कराएंगे तो हम भी करा लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने अभी फसल का बीमा नहीं कराया है, जब बाकी किसान भाई कराएंगे तब वो भी फसल का बीमा कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? अभी तक तो नहीं कराया, शायद था क्या केसीसी थी पिताजी की, उस पर ऑटोमेटिकली हो जाता था इंश्योरेंस। कभी आज तक कोई क्लेम नहीं लिया, क्लेम मिला भी नहीं, मतलब कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ तो उसका क्लेम नहीं मिला। तो एक्चुअली हम लोगों को इस बारे में अगर पूरी जानकारी हो कि क्लेम कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, तो फिर इस पर हमारे बीच में विशेषज्ञ बैठे, आप सवाल कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्लेम कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर उनकी फसल क्षतिग्रस्त होती है तो किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं और उसकी जो राशि है वो कैसे मिलेगी, आइए जानते हैं। जी, इसके लिए आपको कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। जो आपका जो खेत है उसमें नुकसान कितना हुआ है उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो जिला कृषि अधिकारी महोदय हैं वो सर्वे करेंगे उस आपके पर्टिकुलर खेत का, और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उसमें कितना नुकसान है, और फिर आपका भुगतान जो कंपनी है जिसने आपका इंश्योरेंस किया है वहाँ से आपका भुगतान संभव हो पाएगा। जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनको कितने समय के अंदर अंदर सूचना देनी पड़ती है? देखिए जो क्षति हुई है उसकी सूचना 72 घंटे के अंदर विभाग को सूचित करें। आप विभाग से संपर्क करके ये चीज़ बता सकते हैं कि किस तरह की आपदा से उनका जो नुकसान हुआ है फसल का, और उसके बाद अतिशीघ्र ही उसका सत्यापन, भौतिक सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा कर लिया जाता है और वो रिपोर्ट आगे कंपनीज को चली जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया फसल बीमा योजना को कितने घंटे के अंदर, अगर फसल क्षतिग्रस्त होती है तो कितने घंटे के अंदर आपको सूचना देनी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं। जानकारी है कि फसल का बीमा क्यों होता है? अभी जानकारी नहीं थी, अब हो गई तो अब कराएंगे। अब कराएंगे जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है तो अब फसल का बीमा अवश्य कराएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गिटोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप ये बताइए कि जैसे हमारा जो ये गांव है इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? मुख्यतः किसान गेहूं, धान, आलू और लहसुन
इस तरीके की फसलें, चूँकि अभी बताया किसान भाई ने कि दलहनी फसलें होती थी, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से किसान ने नुकसान की भरपाई न होने के कारण वो फसलें करना बंद कर दिया लगभग। और ये जो फसलें हो रही हैं, इनके सामने, इन फसलों के बाद भी किसानों के पास अपनी अलग सी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे लहसुन है जो यहाँ ODOP में लिया गया है, और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या किसान के पास ये है कि स्टोरेज की समस्या है। जब तक वो किसान के पास रहता है तब तक उसकी कीमत बड़ा डाउन रहती है, लेकिन जैसे ही वो व्यापारी के हाथ में जाता है उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। जिस तरीके से आलू के स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर की एक व्यवस्था होती है कि किसान अपना आलू कोल्ड स्टोर के माध्यम से स्टोर कर सकता है, समय आने पर किसान को उसकी कीमत मिल जाती है। ऐसे ही लहसुन के लिए स्टोर की व्यवस्था अगर सरकार द्वारा की जाए तो निश्चित रूप से लहसुन में किसान को बड़ा लाभ होगा। तो हमारा अपनी तरफ से सवाल है जो किसी विभाग से संबंधित लोग हैं कि कुछ ऐसी योजना हो जिससे क्या लहसुन का स्टोरेज की व्यवस्था किसान कर सके, तो वो बताने की कृपा। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि कोई जैसे यहाँ पे जो लहसुन होता है, यहाँ की खेती बहुत अच्छी यहाँ पर खेती होती है, तो हमारे किसान भाई का सवाल है कि कोई ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे किसान भाई वो उसको स्टोर कर सके। देखिए, स्टोर के लिए प्रावधान है, एम्बिएंट हाउस, एम्बिएंट स्टोर बनाया जा सकता है, क्योंकि 15 लाख तक की जिसकी लागत आती है। लेकिन लंबे समय तक अगर आप उसमें स्टोर करते हैं तो उसमें वेट लॉस होता है। अब होता क्या है कि जैसे अभी सीजन का टाइम है, निकला लहसुन, तो अभी रेट इतना नहीं है, और वो लंबे समय तक इसको स्टोर करेंगे, रेट बढ़ जाएगा लेकिन वजन कम हो जाएगा, तो बात वहीं के वहीं आ जाती है। तो जैसा बताया कि अगर आय दोगुनी करनी है, तो देखिए, आय दोगुनी करनी है तो उसकी लागत को आधा करिए और कम करिए, जितना लागत को कम कर सकते हैं जो अपने हाथ में है, लागत को कम करना अपने हाथ में और उत्पादन बढ़ाना, इससे आय बढ़ेगी। तो अभी करना क्या है, जैसे बताया, मिट्टी की जांच वो आप करवाइए। जो बीज बदला नहीं गया है काफ़ी सालों से, वही बीज हो रहा है, वही बीज करे जा रहे हैं, तो इससे उसकी उत्पादकता भी गिरती है। तो आप बीज बदलिए, अच्छी उन्नतशील बीज लगाइए उसमें, और आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी उसमें। और स्टोरेज विभाग द्वारा मिट्टी की जांच भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी की जांच का भी यहाँ पे है। आपके जो सैंपल्स हैं, आप कृषि विभाग संपर्क कर सकते हैं, अपनी मिट्टी की जांच कराएं और पता करें उसमें किस तत्व की कमी है, और उनको पूरा करें। उस चीज़ को आप जैसा सुझाव दिया जाता है उसको माने, और निश्चित रूप से आपकी जो उपज है वो बढ़ेगी, उसमें बढ़ेगी। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने फसल का बीमा कराया है? नहीं, कभी नहीं करा। क्यों नहीं कराया आपने फसल का बीमा? क्योंकि कभी किसी ने मोटिवेट ही नहीं किया, और ना कोई यहाँ पे बताने है कि ऐसे किसान अपनी फसल का अगर बीमा कराता है तो आपको ये लाभ मिलेगा। इसीलिए सब लोग अनभिज्ञ थे, ना किसी को पता था। अब जब सबको जानकारी होगी तो सभी लोग कराएंगे इस चीज़ को। अब आप भी कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे सर। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि अब तक उनको जानकारी नहीं थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, अब उनको पता चला है तो अब फसल का बीमा वो अवश्य कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं कराया। जानकारी है कि फसल का बीमा कराया जाता है? अबे हमें जानकारी नहीं, फसल का बीमा कराया जाता है, सभी ने कराई है तो करा लिए। अब कराएंगे आप फसल का बीमा? हाँ, सब कराएं तब। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब फसल का बीमा सब कराएंगे तब वो भी फसल का बीमा कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी, अभी से 2 साल से पहले हमने कराया, अभी तो नहीं कराया। 2 साल पहले मैंने कराया था, तो हमारी गेहूं की फसल कट गई थी, तब आंधी और ओले पड़े थे, तो मैंने कृषि विभाग को सूचना दी, उस पर मुझे कुछ अनुदान मिल गया था। मैंने 72 घंटे के अंदर उनको सूचना कर दी, तो वहाँ से कोई अधिकारी वगैरह आए, उन्होंने चेक किया, तो हमारे 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारा कुछ खाते में अनुदान मिल गया था। तो तब से अभी तक नहीं कराया, और इस साल जरूर। अभी धान की फसल थी। योजना कैसी लगी आपको? योजना बढ़िया लगी। उसमें मेरा 1 हेक्टेयर का था, मेरा प्रीमियम कटा था 550 रुपये 1 हेक्टेयर का, तो उसमें अनुदान मिला था मुझे 38,000 रुपये। लाभकारी है? जी, लाभकारी मिला था। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है लाभकारी है, और उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जब उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई थी तो उससे लाभ की प्राप्ति हुई है। सर, जैसे हमारे किसान भाई हैं, फसल का बीमा कराना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे? आपकी खतौनी चाहिए होगी इसके लिए। जो आप फसल करते हैं, आपके खेत में जो मुख्य फसल है
वो आपके खसरा में मेंशन होगी, उसमें वो लेखपाल द्वारा उसमें लिखवानी पड़ती है, वो तो जानते हैं किस तरह से रहता है। तो वो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, बस यही 2-3 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अगर हमारे किसान भाई जो इसकी जो बीमा कराना चाहते हैं तो प्रीमियम की दर क्या रहेगी? देखिए प्रीमियम दर इसकी रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2%। देखिए आज आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने फसल का बीमा नहीं कराया, वो फसल का बीमा कराना चाहते हैं। किसान ऐसे भी थे जिन्होंने फसल का बीमा करा के उससे लाभ की प्राप्ति करी है। आज के गांव गिटोली की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। चौपाल चर्चा कार्यक्रम को अब आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली नया धारावाहिक 5 जुलाई से देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां।
अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी।